कुछ कमियां दिख रही हैं अभी सरकार में, जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है दलितों के घर पर, उसको लेकर तरीके से काम हो रहा है। हमें लगता है एक जो मानवता होता है उसको भी ध्यान में रख के कार्य होना चाहिए। जिस तरीके से बुलडोज़र चल रहा है ये किसी तरीके से सही नहीं है। परिवार की बात आपने कही कि सब परिवार एक साथ में आता है, सब मतभेद को भुला करके पर्व है। उधर चिराग जी का भी जश्न चल रहा है, इधर आपका भी चल रहा है। देख रहे थे हम पशुपति पारस जी भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भतीजा है, अब अच्छा लग रहा है, वो भी बोलते रहते हैं। साथ आ सकता है परिवार एक बार। उनका अपना राजनीतिक दल है, हमारा अपना राजनीतिक दल है। आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, भैया वहाँ कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है जब पर्व होता है तो सारा मतभेद भुला करके लोग साथ में आते हैं। कल आपने देखा तेज प्रताप के यहाँ लालू जी पहुँच गए, जबकि पार्टी से निकाल दिए गए थे। चिराग जी का भी वहाँ जश्न चल रहा है। आप लोग सब परिवार एक साथ आ सकते हैं इस तरह के पर्व में? जी क्यों नहीं, रिश्ता है तो अगर बड़ों का आदेश होगा तो छोटों को तो पालन करना ही पड़ेगा। बुलाया था भैया ने, निमंत्रण दिया? नहीं, भैया से तो बात नहीं हुई। आप लोगों ने निमंत्रण दिया था चिराग? देखिए अभी तो ये राजनीतिक आप समझिए आयोजन है, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं, राजनीतिक रिश्ते अलग होते हैं। आने वाले समय परिवार एक हो जाएगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। पीछे जो है पशुपति पारस जी हैं, उनके साथ में यहाँ दही चूड़ा का कार्यक्रम चल रहा है। हमसे भी बातचीत करेंगे। बाकी उनके परिवार के तमाम सारे जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं। पशुपति पारस जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है प्रिंस पासवान हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए दही चूड़ा का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, और उनसे सीधी तौर पर जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, दही चूड़ा का कार्यक्रम है और देखिए सर, कि नया जब पर्व आता है, नया जब अनाज आता है, उसके बाद आज से सारे शुभ कार्य का आरंभ होता है। और सभी लोग जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, पर्व है, बहुत खुशी से मनाते हैं। आज के दिन सभी मतभेद भूल के सभी एकजुट होते हैं। एकजुटता का आप कह सकते हैं, एकजुट होकर त्यौहार को मनाया जाता है। जिस तरीके से आज हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ पटना कार्यालय में मना रहे हैं, काफ़ी खुशी है। और भविष्य में सबका भविष्य अच्छा हो, इसकी कामना करते हैं। नया साल भी है और पार्टी को लेकर के भी नया तरीका से सोचा जा रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से चुनाव परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद नया प्लान क्या है इस नए साल में पार्टी को लेकर के? नहीं, देखिए नई सरकार का गठन हुआ है और सरकार अपना काम कर रही है। और सरकार के काम को हम लोग देखते हुए उसकी जो कमियां होंगी वो हम लोग दिखाएंगे। जो बिहार प्रदेश में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम लोग बताएंगे कि राजनीतिक दल होने के नाते जो हमारा कर्तव्य बनता है उसको हम अच्छी तरह से निभाएंगे। कुछ कमियां दिख रही हैं अभी सरकार में, जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है दलितों के घर पर, उसको लेकर? देखिए अभी सरकार का गठन हुआ है और हमारा मानना है कि जब नई सरकार का गठन होता है तो कम से कम उन्हें 3 से 6 महीने का समय देना चाहिए कि वो अपने क्या निर्णय लेते हैं बिहार प्रदेश को बढ़ाने के लिए, भविष्य के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। उसके बाद उस पर टिप्पणी करना उचित रहता है। लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है, हमें लगता है एक जो मानवता होता है उसको भी ध्यान में रख के कार्य होना चाहिए। जिस तरीके से बुलडोज़र चल रहा है ये किसी तरीके से सही नहीं है। पहले एक उचित व्यवस्था उनको पहले देनी चाहिए, उसके बाद इस तरह के कार्य करना चाहिए। जो लोग हैं जो दलितों की बात करते हैं एनडीए में, वो लोग इस बात को सही से नहीं उठा पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? चिराग पासवान? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, लेकिन जो हमारा मानना है ये जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है वो उचित नहीं है। पहले एक व्यवस्था तैयार करना चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प पहले बना देना चाहिए, उसके बाद इस तरीके का कार्य करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि परिवार की बात आपने कही कि सब परिवार एक साथ में आता है, सब मतभेद को भुला करके पर्व है। उधर चिराग जी का भी जश्न चल रहा है, इधर आपका भी चल रहा है। देख रहे थे हम पशुपति पारस जी भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भतीजा है, अब अच्छा लग रहा है, वो भी बोलते रहते हैं। साथ आ सकता है परिवार एक बार? नहीं, साथ में क्यों नहीं आ सकता है, साथ ही है, परिवार है, एक है, वो अपना मना रहे हैं, हम अपना यहाँ पे कर रहे हैं। सभी लोग अपना अपना आयोजन कर रहे हैं। उनका अपना राजनीतिक दल है, हमारा अपना राजनीतिक दल है। तो उसी क्योंकि समय यही होता है 14, 15, 16 के आसपास सबको अपना त्यौहार मनाते हैं। आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, भैया वहाँ कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेज प्रताप जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, कहा जा रहा है कि अब वो एनडीए के संपर्क में? नहीं, अब कौन संपर्क में नहीं है इस पे हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन तेज प्रताप जी ने भी, उन्होंने प्रोग्राम रखा था। किसी कारणवश हम पटना में उपलब्ध नहीं थे। हम यहाँ मिला था? हाँ, हम यहाँ थे नहीं, हम दिल्ली में थे। हम आज ही आए हैं, लेकिन हमारे मझले पापा उनके कार्यक्रम में गए थे, दशवें कार्यक्रम में गए थे। उन्हें भी हम भविष्य की ढेर शुभकामनाएं देते हैं। देखिए उनके भाई भी हमारे साथ में नहीं बात करेंगे, यश पासवान जी हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरह से ये कार्यक्रम होता है और जिस तरह से यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता आपके जुड़े हुए हैं? देखिए सभी लोग जानते हैं कि हमारे बिहार के संस्कृति में मकर संक्रांति का और ख़ास करके इस अवसर पे दही चूड़ा के भोज का क्या स्थान है। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए
क्योंकि हम लोगों की पार्टी स्थापना काल से हमेशा आयोजित करते आ रही थी दही चूड़ा का भोज। तो इस साल भी हमने अपने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को न्योता देके इस भोज में आमंत्रित किया और सभी लोग एक साथ जुटे हैं। और सही मायने में समझिए तो हमारे संस्कृति के हिसाब से अब से ही नए साल का आगाज़ होता है, तो इसीलिए सबको शुभकामनाएं। नए साल में पार्टी में युवा नेतृत्व को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, क्योंकि आप खुद भी युवा हैं और देख रहे हैं कि कितना युवाओं को आपके प्रति जुड़े हुए हैं लोग, उसके लिए क्या कुछ? देखिए, हमारे पार्टी में युवाओं के हाथ में काफ़ी नेतृत्व है और अब आपने अभी हमारे नेता श्री प्रिंस राज जी से भी बात किया, क्योंकि युवा प्रधान हमारा प्रदेश ही नहीं सिर्फ देश भी है और काफ़ी हम लोगों की आकांक्षाएं भी है। जनता की तो है ही, पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेताओं की भी काफ़ी आकांक्षा है। कहा जाता है जब पर्व होता है तो सारा मतभेद भुला करके लोग साथ में आते हैं। कल आपने देखा तेज प्रताप के यहाँ लालू जी पहुँच गए, जबकि पार्टी से निकाल दिए गए थे। चिराग जी का भी वहाँ जश्न चल रहा है। आप लोग सब परिवार एक साथ आ सकते हैं इस तरह के पर्व में? जी क्यों नहीं, रिश्ता है तो अगर बड़ों का आदेश होगा तो छोटों को तो पालन करना ही पड़ेगा। बुलाया था भैया ने, निमंत्रण दिया था? नहीं, भैया से तो बात नहीं हुई, पर अगर आदेश होगा तो ज़रूर पालन किया जाएगा। आप लोगों ने निमंत्रण दिया था चिराग? देखिए, अभी तो ये राजनीतिक आप समझिए आयोजन है, लेकिन जब परिवार का कुछ डिसाइड होता है तो राजनीति से हट के होता है, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं, राजनीतिक रिश्ते अलग होते हैं। आने वाले समय परिवार एक हो जाएगा? नहीं, देखिए परिवार, देखिए वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन जो रिश्ता है वो तो बरकरार रहता है। रिश्ता जो है वो बरकरार रहता है, वो राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तमाम सारे लोग थे। प्रिंस पासवान से हम बातचीत कर रहे थे, उसके बाद यश पासवान उनसे भी बातचीत कर रहे थे। वो यहाँ पर दही चूड़ा का भोज चल रहा है, तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद हैं। चिराग को लेकर के जब सवाल पूछा गया है कि क्या निमंत्रण भेजा गया था, क्या उनको बुलाया गया था या आपको उन्होंने बुलाया था, तो साफ तौर पर ये कहा है कि देखिए राजनीतिक मतभेद है, परिवार में कोई मतभेद नहीं है और आने वाले समय में परिवार एक साथ हो सकता है। तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जो है पशुपति पारस और उनके तरफ से उनके बेटे की तरफ से जरूर दिखाया जा रहा है चिराग पासवान को लेकर के। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ये परिवार फिर से एक साथ एकजुट हो जाता है, क्योंकि इसके कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।